मोहतरमा शमीमा फिरदौस जी, AQ number 914. Minister Charge Housing and Urban Development. So AQ number 914. Jammu and Kashmir LCMA has already executed following projects in and around perennial mammal forest preservation, conservation and beautification. Regeneration and revival of prairie mammal lagoon under Atal mission of regeneration and urban transmission Amrit by spending an amount of rupees 876.024 lakhs on 876.024 lakhs. Dredging of main water body, dredging of its connected channels, that is Ranawari and Naupura channels. Construction of 100,000 meters walkway and slope stabilization. Improvement of temple, removal of solid waste, restoration of damaged electric poles, repairs and renovation of existing grill fencing, installation of arid turfs, integrated development of tourist facility at Brari Namal Lagoon under PMDP by spending an amount of rupees 627.122 lakhs on construction of food court near MP school, installation of fountain near Sherry Khas Gate, construction of central was construction of jetty near Sherry Khas Gate, construction of inner and outer pathways, providing of ornamental grill fencing. In addition, the Jammu and Kashmir LCMA has proposed to frame a DPR for further development and beautification of the Brari Namal, for which REP is under preparation and shall be floated in the next financial year. सवाल पूछेंगे मैडम, सवाल किया जाए क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है। सर, इसमें जो इन्होंने जवाब दिए हैं, एक तो मैं ये बहुत पहले इस पे एक जब 2012 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो उस वक्त एक प्रोग्राम बना था कि शहरी खास में जो ये जमीन है उसके इर्द गिर्द एक पाथवे बनाया जाए। पाथवे मिनी जॉगर्स फॉर जॉगर्स के लिए, लोगों के लिए, ताकि यूथ और औरतें वगैरह उनके सहूलियत के लिए, क्योंकि सारे श्रीनगर में किसी भी जगह जॉगर्स पार्क है नहीं, तो उन्होंने जॉगर्स पार्क बनाने के लिए एक काम शुरू किया था। मगर फिर वो अधूरा रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पिछले 3 साल पहले थोड़ी सी शुरुआत हुई है, काम शुरू हुआ है। लेकिन इसमें मजीद जो लास्ट से 2 साल पहले से इसमें कोई मजीद काम नहीं हुआ है और न ही काम में कोई शर्त लाई गई है। इन्होंने जो कहा है कि ड्रेजिंग ऑफ मेन वाटर बॉडी जो कि नावपुरा चैनल से वो जाती है, वो ऑल दो चैनल और इस वक्त जो डैमेज्ड है और चोक, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। एक वक्त था सो आपको भी मालूम होगा कि वहां से जो ब्रारी नंबर है वहां से बड़े बड़े हाउस बोट्स निकलते थे तो नारबल की तरफ जो बड़ा दिन मनाते थे यहाँ के लोग, शायद खासकर शहर श्रीनगर और गांव के लोग भी आते थे। फिर वो वहीं से हमें बल की तरफ से डाल के रास्ते से वहां पहुंच जाते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा अब तो ये चौक हो गया, ये इसको मिनी डैम कहते थे, लेकिन अब उसमें वो सूरत बन गई है। ड्रेजिंग रोक उन्होंने कहा कि हम ड्रेजिंग करेंगे जो रानाबाद से लाभपुरा तक, वो गलत है सर। अभी तक इसमें कोई भी जो ताजा ड्रेजिंग वो नहीं हुई है, बस इसमें सिर्फ एक आम जो वहाँ पे ब्रारी नंबर लेवल है, थोड़ी छोटी जगह पे उन्होंने साफ सफाई की। बाकी जो बाबडन की लेफ्ट साइड से जो यहाँ से चकरा महले साइड से मलिकावन साइड से वहां से थोड़ा सा काम हुआ है, मंदिर बना है वहां पे। और जो ये फूड कोर्ट है वो नाम का फूड कोर्ट है, न चलता है न कुछ, वैसे ही एक जटी बनाई है उन्होंने, नाम दिया है ये फूड कोर्ट है। इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं ऑनरेबल सीएम साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ इसको शहर श्रीनगर में ज्यादा कुछ हवडाल है और निशाद शालीमार दूर दरवार, मगर जो डाउन टाउन में
ये बहुत ही एक अच्छी जगह है, इसको महफूज रखने की जरूरत है। और इसमें अगर हम मिनी डैम जैसे कि था, ये हुआ करता था, उसमें फिर से काम शुरू और एक अच्छी सी रकम इसके लिए महफूज की जाए, ये बन सकता है। मैं इनसे मैम से पूछना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड कोर्ट, मैम ये आपको उन्होंने गलत जवाब दिया है। अभी तक वो जाहिरी सी तौर पर वहां पर एक जेटी उन्होंने बनाई है, कहा कि ये है वहां पर फूड कोर्ट, अभी कुछ भी नहीं है। वहां से जो रिपेयर एंड रेस्टोरेशन ऑफ रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिल फेंसिंग, एक साइड से ये फेंसिंग है, दूसरे साइड से न पाथ है और न ही फेंसिंग है, तो देखने की जरूरत है। अगर हम शहर श्रीनगर को इस तरह से इग्नोर करेंगे तो शहर श्रीनगर में कोई भी इजाजत नहीं, कोई इजाजत। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जो इन्होंने वहां पर सर इसके साथ एक फर्नीचर मार्केट है जो माना जाता है इसी लगून के दाएं साइड से, वहाँ 215 कनाल ऑफ लैंड्स, 150 जो कि मिल्कियत और 250 जो कि सरकार का है। लेकिन अब इस पे चूंकि पिछले 2-3 साल से इसमें हालात कुछ ऐसे थे कि कोई भी वहां पे नहीं गया, इस पे कब्जा किया है लोगों ने, और वो कब्जा, ये शानदार पीस ऑफ लैंड है जो लोगों के साथ है, इस पर कब्जा किया है और लोगों ने वहां पे छोटे छोटे शेड बनाए। इसको कोई देखने की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे बताएं आप कहाँ वहां पे कब जाए, और ताकि आप खुद देखें वहां पर कितने लोगों ने कब्जा किया। सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर का कहना है कि ड्रेजिंग ऑफ मेन वाटर बॉडी जो है वो हुआ नहीं, लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगी कि इनको ए पार्ट में जो जवाब दिया है उसमें ऑलरेडी 876.024 लाख जो है वो ऑलरेडी खर्चा हुआ है, और वो सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन किया है। ड्रेजिंग ऑफ मेन वाटर बॉडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 मीटर्स वॉक अवे इन स्लोप, स्टेबलाइजेशन, इसी तरह रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेम्पल। तो ये खर्चा इतना हुआ है, नेचुरली काम तो हुआ होगा। अब अगर ऑनरेबल मेंबर की कहीं कहीं शिकायत है या सजेशन है कोई कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है जो नहीं होना चाहिए, उसको भी देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा उसको भी कंसिडर करेंगे। सर, ये एक बहुत अहम सवाल है सर, क्योंकि डल लेक इसमें पूरा इंक्लूड होता है। सर, अभी तक मुझे लगता है हजारों करोड़ डल लेक पे स्पेंड हुआ इसके पोल्यूशन को ठीक करने के। उसके बावजूद पिछले दिनों सर एक उसको साइनोबैक्टीरियल ब्लूम कहते हैं, वो पूरा ग्रीन लेयर बन जाता है डल के ऊपर, और वो क्यों होता है उसको कहते हैं सर यूट्रिफिकेशन। उसमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट्स जो होता है, सीवरेज वो पानी में आता है, उससे क्या होता है, फिश डेथ्स हो सकती है। सर मेरी गुजारिश है, किसी न तो किसी तरीके से सर हमें एक टीम बनाना पड़ेगा। ये एक बार शायद 96 में एक हाउस कमेटी बनी थी जो डल के अंदर जाकर रिपोर्ट लाई थी कि डल को हम साफ कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है एक वक्त आ चुका है कि एक टीम को जाना चाहिए और अंदर जो पोजीशन है उसको फर्स्ट हैंड देख लें। तशरीफ रखिए। This is a very important question जो श्रीमती जी were concerned about it because we belong to Srinagar district. इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज है, दरियाला भी है, कुछ आंचार और ये जो बाबीडम का जो छोटा मोटा ये पिकनिक स्पॉट है, मेरी गुजारिश होगी कि इसमें वार फुटिंग पे एक अच्छा जामिया प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये स्पीकर या ये हमारी शान सीधेदार जो आस पास के जो हमारी जो झील है, मेरी गुजारिश होगी अभी जब तक ये बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो वहाँ पे बीच में झील के बीच में मैं जब जाता हूँ ना सोरा की तरफ से, खुदा की कसम मेरा दिल जल जाता है। झील के बीच में मकान बन रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी सो रही है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी और चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वहाँ एक टीम भेजे जहाँ पता चला कि हाँ मकान बना। दूसरी बात है साहब स्पीकर साहब, दूसरी बात है कि वहाँ पे झोपड़ियों का कल्चर बन गया है, झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। ऐसे 4 झोपड़ियां खड़ी की माफिया ने, बस हो गया कब्जा। मेरी गुजारिश है, हम नहीं चाहता हूं कि मकानों को हम एक बार डिमोलिश करेंगे, लेकिन उनको उठा के किसी जगह उनको जमीन दे के उन लेक इसको खाली किया जाए। ये एक जरूरी है। टूरिज्म तब है जब झील है, टूरिज्म नहीं होगा कोई टूरिज्म नहीं होगा। आपका सुझाव आ गया। रंधावा जी। सर, AQ नंबर 555 मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन।
Vehicle number 555, A, Design, Inspection and Quality Control of Public Works Department, after having conducted the structural safety audit of all building of Government Hospital, Gandhinagar, Jammu, reported that the structure is more than 65 years old and has already outlived its useful life. Based on the above, all hospital services, including OPD, IPD, OT and labor room, have been shifted to the adjoining 200-bedded MCH hospital building, located within the same premises. ठीक है. ठीक है, पूछे सर बताया, मेरे को लगता है कि विभाग ने मैडम को भी अंधेरे में रखा है. बड़ा कुछ में हमको खुद भी पता है सर, बरसातों में हम मौके पे भी गए थे. इशू वही है कि 200 बेडेड हॉस्पिटल और 50 पे काम हो रहा है. 150 बेडेड जीएमसी कब्जा करके क्यों बैठा है? बार बार ये बातें होती है. आज तक मैम ने वर्बल डायरेक्शन दिया था तो ट्रांसफर किया था हमने, लेकिन वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को गिरने की कगार पे है. और आज तक ऑफिशियल ऑर्डर उसका नहीं डिपार्टमेंट ने निकालने दिया. या तो इनका दबदबा जा रहा है कि मंत्रालय की नहीं चल पा रही. तो मुझे लगता है कि डायरेक्टरेट इतना एम्पावर होना चाहिए कि डायरेक्टरेट हॉस्पिटल को चलाए. अगर डायरेक्टरेट नहीं चला सकता फिर डायरेक्टर बंद कर दीजिए. मानो जीएमसी से अपना तो चल नहीं रहा, तो वहां पे सर मल मार के रखी हुई है. गांधीनगर हॉस्पिटल सर मेजर थ्रस्ट है. वहां पे 3-3, 4-4 डॉक्टर एक सेक्शन के होने चाहिए. वहां सिंगल डॉक्टर है. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फॉर्मल ट्रांसफर भी होता है. तो मेरा यही सबमिशन है कि मैम आप इसको सीरियसली ले और इसका इमीडिएटली डायरेक्शन दी जाए कि जीएमसी जो है वो गांधीनगर में इंटरफेयर नहीं करेगा. चलिए आगे आपके सजेशन आ गई इनकी. आपको कुछ कहना है? पूछना मैं पूछा नहीं, क्या पूछेंगे? पूछा ही नहीं कुछ. ये सही बात है. मैं गई थी इनके साथ उस हॉस्पिटल में. सजेशन दे दी है, ठीक है, अगर उस पर आप अमल कर सकते हैं. आपने कहा इनको डायरेक्शन देना कि है. हम कब तक इसका फॉर्मल ऑर्डर निकालेंगे. एंड आई वांट कि वो ऑर्डर जो है पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए. चलिए. ऑर्डर कब तक होगा? सर मुझे पता है कि ये जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे, ऑनरेबल एमएलए के साथ मैं खुद गई थी वहाँ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है. अब ये चाहते हैं कि जो बिल्डिंग है वहाँ पे वो फुल फ्लैजेड जो बिल्डिंग है उन्हीं के हाथ में आए, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं. लेकिन अगर अभी उसका यूज होता है जीएमसी का कुछ पोर्शन है जो वहाँ काम कर रहा है, इसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है. जो भी आगे पॉसिबल होगा, जितना मुमकिन होगा उतना हम उस पर कोशिश करेंगे ताकि पूरी बिल्डिंग जो है वो आगे शिफ्ट हो जाए. ये पक्का है ना? मतलब अभी जीएमसी ने अपनी तलवार लटका के रखी है. हम ये कह रहे हैं कि जीएमसी का वहां कोई रोल नहीं है. अननेसेसरी सर लॉक लगे हुए हैं. मैंने तो उनको कहा मैं साथ चलता हूँ, ताले तोड़ देते, लेकिन वो नहीं बनी बात. तो मेरा यही है कि मैम आप इसको सीरियसली ले और एक फॉर्मल ऑर्डर आज इश्यू करवाए कि जीएमसी का गांधीनगर हॉस्पिटल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. हाँ, क्या पता है? स्पीकर सर, जो मेरा सवाल है वो सारे हाउस के लिए कंसर्न है. हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो स्ट्राइक पे है. उनको एक इंसेंटिव दिया. कहाँ पर? पैरामेडिकल स्टाफ पूरे JNK में उनको एक इंसेंटिव दिया जाता था 2.5 दिन की सैलरी का. उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि उन्होंने 24/7 काम करना होता है. उससे काफी हॉस्पिटल में इस सवाल के साथ ये कंसर्न सभी का सर, ये कंसर्न सभी का हो सकता है. लेकिन ये नहीं, इसके साथ ही ये मेडिकल से ही है. इससे सारे जो जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो हॉस्पिटल के अंदर सफर कर रहे हैं. इसका मैडम बैठी हुई है, मैडम इसका ध्यान लें. चलिए, कोई बात नहीं. शबीर अहमद कुलैर साहब. सर 972 मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन. Vehicle number 972A. Yes, it is a fact that prior to the ban on engagements issued Government Order number 43F of 2015 dated 7/3/2015, educated and technically skilled youth, local youth were engaged in various hospitals under the Hospital Development Fund. They were engaged on a minimum basis on daring to render essential technical support services in the concerned institution in order to make immediate
functional requirements, so engagements were made purely on temporary basis to ensure continuity of services where regular staff was not already available and do not right or claim for regular appointment. It is not a fact that the engagement prior to Government Order Number 43F of 2015 dated 7/3/2015 have been discontinued, thereby adversely affected the smooth and efficient functioning of these health institutions. It is to state that the HDF workers are continuously serving in the health institution of Jammu and Kashmir. Accordingly, the department at present no policy to make likewise further engagements in health institutions. As on date, there is no proposal under consideration to delegate powers to the concerned medical superintendents for making engagements of junior residents, doctors, paramedical staff on ad hoc basis. As per requirement on the analogy of Delhi and several other states UTs. Recruitment. सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम मसला है और एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास अगर ट्रेन स्किल्ड लोग हैं जो लोगों की खिदमत, जो सेहत के शोबे में खिदमत कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, जो पहले और जब हमारे शेर कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसने ये अच्छा कदम इसलिए उठाया था कि रूरल एरियाज में हम अपने जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको हम टेम्पररी बेसिस पे हम उनको सर्विस पर लगा सकते थे ताकि लोगों की खिदमत की जाए। मेरे ख्याल में 2015 में जो महाराजा का जो उस टाइम का जो फरमान आया है, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो ये 2015 में जब हमारी पीडीपी गवर्नमेंट आ गई तो उसके ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम अगर हम एक्सप्लेन करेंगे वो ऑर्डर है क्या, उस ऑर्डर में हेल्थ का जो एक्सक्लूड किया गया है वो उनका वो जो ऑर्डर था वो डेलीवेट लोगों के लिए था। डेलीवेट जो और डिपार्टमेंट में वो इंगेज हो रहे हैं उनमें वो ऑर्डर जो 2015 के नाम में जो दिखाया है वो मैं पढ़ूंगा, उसमें हेल्थ का इशू नहीं है। हेल्थ में उसने ये टच नहीं किया किसी भी को। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का पर्पज क्या है? हालांकि हमारे सब लोग यहाँ हमारे मेंबर्स है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का ये रोल है कि हमारे पास पैसा अगर किसी जगह इमरजेंसी है किसी को एंगेज करने के लिए, मान लीजिए हमारा ईसीजी 4 बजे के बाद नहीं चलता है, हमारे जो हमारे पास टेक्नीशियन जो मशीनें हैं वो काम नहीं करती 4 बजे के बाद क्योंकि स्टाफ हमारे पास नहीं है। वो इसलिए यूज होता था ताकि हम उनको ऑन स्पॉट एंगेज करें ताकि लोगों की बेहतरी के लिए हेल्थ के लिए हम काम करें। तो इस चीज को जो 2015 में उन्होंने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर इस पर नहीं है सर। वो ऑर्डर में आपके सामने पढ़ूंगा, वो ऑर्डर है क्या, वो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सवाल पूछा फिर से क्या पूछना चाहते हो? तो उसमें हेल्थ का इशू, हेल्थ उसमें इंक्लूड नहीं है। हेल्थ में एचडीएफ जो फंड अस्पताल में फंड आया उसमें हम एंगेज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि इसको 2015 के बाद जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में उसमें लेजिस्लेटिव का जो रोल है वो सिकुड़ कर आ गया। अगर हम आज देखेंगे इसमें हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो है जो उसमें हम एंगेज कर सकते हैं सर। तो मैं गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि मेरी गुजारिश मातरम जी से कि वो हेल्थ मिनिस्टर है, उसमें क्या डिफिकल्टीज है अगर हम इसको जो अस्पताल डेवलपमेंट फंड है उसमें अगर हमारी इतनी सेक्रेटरी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हम सड़कों पर आ रहे हैं तो लेकिन हमारे पास पैसा भी है, मौका भी है, उसको क्यों नहीं सर्विस में ला सकते? हम सब का एक कितने लोग सवाल पूछेंगे? इसका सवाल आया, पहले मिनिस्टर साहब को जवाब दे दो ना एक सवाल का। हाँ मैडम। तो पहले जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल है वो ये कहते हैं कि जो 2015 में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें इन्होंने ये जो लोकल फंड पे लगते थे हॉस्पिटल्स के अंदर उसके ऊपर बैन लगाया, लेकिन ये कहते हैं कि उस ऑर्डर में ये बैन नहीं है।
आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो ऑर्डर निकला है 2015 तक, सर आप भी रिप्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूंसी को, हम सब जितने भी यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उससे पहले 2014 से पहले हम लोकल फंड पे वहां पे जो नीड होती थी हॉस्पिटल की वो हम लगाते थे। एमएलए, ऑनरेबल एमएलए जो होता था वो इसका चेयरमैन होता था, लेकिन उसके बाद 2015 में जो है ये सारा कुछ चेंज किया गया है। ना तो एमएलए को इसका चेयरमैन रखा गया है और लोकल फंड में जो लगते थे बच्चे वहां के लोकल जो ट्रेंड होते थे जिसमें हॉस्पिटल को चलाने में भी मदद मिलती थी उसके ऊपर बैन लगाया गया। लेकिन जब ये सरकार बनी और इस सरकार के दौरान कई बार ऑनरेबल मेंबर्स ने क्वेश्चन उठाया, कंसर्न दिखाया इसमें, और फिर हमने इसके लिए एक प्रपोजल बना के इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा ताकि वो इसको अप्रूवल देंगे ताकि हम इसको फिर से वहां पे स्टार्ट करें। जो लोकल फंड में जैसे बच्चे लगते थे उससे फायदा होता था ओवरऑल हॉस्पिटल का भी और ओवरऑल जो इस इलाके के लोग थे उनको भी फायदा मिलता था। लेकिन उस फाइल में अभी वो अंडर प्रोसेस है, जब भी वो फाइल जो है उसका क्लियरेंस आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि एचडीएफ पे जो लोकल फंड पे लगते थे बच्चे वो वहां अगर अलाउ करेंगे तभी हम लगा सकते हैं, ऐसे तो लगाना नामुमकिन है क्योंकि उनका कहना ये है कि 15 में नहीं। लेकिन ओवरऑल 15 के बाद जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर लोकल फंड पे लगते थे उन सारे के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। वो रीजन है कि आज तक हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन फाइल जो है ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, एग्जामिन कर रहे हैं और जब भी वहां से कन्फरेंस आ जाएगी, क्लियरेंस आ जाएगी तो हम इस पे जरूर जो है एक्शन करेंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि द होल मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब सवाल पूछने की क्या जरूरत है, उन्होंने एश्योरेंस आपको दे दिया। इसमें तो क्वेश्चन इतने आएंगे, आपका देखो ना क्वेश्चन आवर आधा आवर तो पहले ही खत्म हो गया है। नहीं इस पर नहीं। मिस्टर रफीक अहमद नायक साहब, नंबर 307, मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। number 307, Part A. The Tourism Department remains committed to strengthening tourism infrastructure and improving visitor facilities at major tourist destinations across the Union Territory, including Tral constituency. It is pertinent to mention that Tourism Department works are prioritized based on the availability of land, financial resources and environmental considerations, particularly in fragile mountain ecosystems. Accordingly, such development initiatives are undertaken in a phased manner, in accordance with the approved plans and budgetary provisions. In this regard, with a view to strengthening tourism facilities in the constituency, 2 tourist cafeterias at Faiz Pana, Tral and Bajwani are presently under construction by the Tourism Department. Further, the Department of Culture has undertaken several initiatives for the promotion, preservation and development of heritage and religious tourism sites across Jammu and Kashmir, including those located in Tral constituency. These works are being executed in a phased and time-bound manner under the following subheads of the CAPEX budget. A. CAPEX and B. Phase 2 of the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. The details of the heritage and religious sites taken up for development by the Department of Culture, including those falling within Tral constituency, are placed at Annexure A1, works under CAPEX, and Annexure A2, works under the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in Jammu and Kashmir. These initiatives are aimed at preserving the rich cultural and architectural heritage of the region, while simultaneously promoting heritage and religious tourism in a planned and sustained manner. Part B. The Tourism Department J&K is presently in the process of taking over certain tourism assets from the executing agency, that is the Jammu and Kashmir Cable Car Corporation, which include 4 eco-log huts and a tourist facilitation center at Shikarga. लगता है पहली बार रोजे कबूल हुई, आज गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया पहली बार से एक्सपेक्ट चलो अच्छी बात। 1907 की तारीख करना यही हकीकत है। 6 उन्होंने बताया हकीकत। पहले सवाल का जवाब करेंगे, सोचेंगे, जेरगोर है, आज जेरगोर वाला मामला नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर मुबारकबादी के मिलते थे। एक मेरी इनसे गुजारिश है कि ये सूफी सर्किट
खानका फैज बना प्राल और जो महाकाली का मंदिर, वो पंडितों का और मुसलमानों का, क्योंकि दोनों जगह अपनी जगह सही है, उसके लिए आइंदा साल के लिए भी आपके डिपार्टमेंट से दयालु होना पड़ेगा। कुछ फंड्स हो रही है इससे, इसके बगैर मेरी आपसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है आज, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये और बाकी शेख साहब हमारा सूफी गुरु में एक बड़ा जो श्राइन है, वहां पे सूफी सर्किट के तहत आपका एक वो आता है सूफी सर्किट में और रिलीजियस टूरिज्म में। दूसरा आपने जनाब ये जवाब दिया इसका, जो टेकिंग ऑफ ओवर ऑफ हट से शिकार का था, उसमें एक मुझे लगता है मेरी तरफ से सजेशन है, एशिया जो आपके टूरिज्म के वो खुद जाए, उनकी हालत देखे 7 साल से क्यों बेकार पड़ी है, किस मकसद के लिए उनको बनाया गया था। ये दूसरा, अब क्योंकि जवाब मुझे सही आया तो इसमें मैं सियासत नहीं करूंगा, आपका जाती तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँ। कल आपने वो मिनी सेक्रेटरी का जो इशू वो हल किया, ये तंजर की होगी कि मैं आपकी मुबारक, मैं आपके पास आया था ऑफिस में तो आपने कल कर दिया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। तो भी ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से मशवरा है, उन पर हम जरूर गौर कर लेंगे। अच्छी बात है। गुलाम अहमद मीर साहब। 1056, एक नंबर 1056। यस, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर, एक नंबर 1056। Currently, there is no major project DPR for irrigation sector formulated in rural constituency. However, small works on various schools, minors, sub-minors will be taken up under duty effects in a phased manner, subject to techno-economic feasibility and availability of funds. The concept, Rangi Canal, right was approved under 7th TSC in the year 2007 under AIBP. Now, EMKSL will cost of Rs 19.64 crore, against which an expenditure of Rs 17.93 crore has been incurred. However, long attached during execution has resulted in the cost escalation of the project. The requirement of additional cost is being left for. In respect of Rangi Canal Net, this was not taken up under PMKSY as any stage earlier. However, in order to modernize the same, one project is being planned for the source of funding shall be explored. Part C, the techno-economic viability of the project is under examination. Part D, the same is under active consideration of the department, subject to the availability of funds. Thank you, sir. सर, जो जवाब आया है सारा टेक्निकल है। जो इशू है इरिगेशन का, इट्स नॉट अबाउट डूइंग होल ऑफ द स्टेट, शुड हैव बीन ए प्रायोरिटी सेक्टर। ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ा है, एनिमल हेल्थ से जुड़ा है और एम्बियंस से भी जुड़ा है। इस सेक्टर को जब तक अहमियत से लिया जाए, प्रॉपर फंडिंग हो, मेरा ख्याल है न हम इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, न अदर प्रोडक्टिव अलाइड सेक्टर्स में कोई प्रोग्रेस ज्यादा मुमकिन है। और जो हमारी रेपुटेशन है एज ए टूरिस्ट स्टेट, वो भी इम्पैक्ट हो जाती है व्हेन दी कॉल्स आर इन बैड शेप। 4 हिस्सों में सवाल था। एक तो है सर, ये बटगोन फ्लूड, ये डैमेज हुआ है फ्लड में। डीपीआर पेंडिंग है, फंडिंग है ही नहीं। अगर कोल के लिए फंडिंग नहीं तो क्या करें। इसी तरह जो ब्रिंगली राइट कैनाल का प्रोजेक्ट 53 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 33 करोड़ नीडेड, कुछ इसमें स्पेंड हुआ है। 13 किलोमीटर का था, 5 ही किलोमीटर कोल का हुआ है। कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें बहुत जरूरी है। इसी तरह क्लोज्ड कंड्यूट पाइपलाइन जो है, इसमें भी 33 करोड़ की एस्टिमेशन हुई थी, लेकिन टाइमलाइन एग्जीक्यूशन के लिए कहीं है ही नहीं। चारों जो ये सेक्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे विल सफर, एग्रीकल्चर विल सफर, फार्मर्स विल सफर, एनिमल्स विल सफर, इवन द एनवायरमेंट विल सफर। मैं विनती करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर से
कि एक तो ओवरऑल इरिगेशन को प्रायोरिटी सेक्टर लेना है कि नहीं लेना है, और गवर्नमेंट ने असर्शन करनी है कि इसके लिए फंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, दीज 4 प्रोजेक्ट्स विच आर पेंडिंग हाफ डन, इनको कब किस टाइमलाइन पे आप मुकम्मल कर रहे हो? सर, ये ऑनरेबल मलिक साहब का कंसर्न काफी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि बरंगी नाला का जो सोर्स था वो पूरा ड्राई हो गया और इसमें पानी की काफी कमी आ गई है। तो डिपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहा है सर कुछ दूसरे जराये से, इसीलिए जो है वो जो वाटर इसको इरिगेशन इस्तेमाल को जो एरिया टैकल करेगा, उसके लिए हमने एक डीपीआर भी तैयार किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो डीपीआर भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के पास इतने सोर्स नहीं है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले पाए। लेकिन मेरी ऑनरेबल एमएलए साहब से इस सब्जेक्ट पे काफी बार बात हुई है और कंसर्न उनका भी दुरुस्त है। हम कोशिश करेंगे सर इस एरिया को जो असल जरूरत है इस कनाल की, इसको स्ट्रेंथन करें और किसी दूसरी तरीके से इसको तामीर करें। Pawan Kumar Gupta, that's all. That's all he has got answer. Pawan Kumar Gupta. सर, AK नंबर 1207, Minister in charge housing and urban development. Sir, AK number 1207, A part yes sir, B part no sir. DPR of the project was framed for rupees 11.25 crore. However, due to non-identification of suitable land, project could not be finalized. See, no sir, Udhampur town generates approximately 50 TPD of municipal solid waste processing facility with a capacity of 5 TPD has already been established at Soichak till August 2025 flash floods. The segregated dry and wet waste was scientifically processed at this facility center as per guidelines SOP, but due to the damage of approach road to MRF center, segregation of dry and wet waste is suspended, which shall be restored as and when the approach road to MRF center is functional. However, municipal solid waste of the town is being scientifically collected and transported to the designated dumping site at Mun, which is not located in approximately to any river body including Ravi River. There is no discriminating. Treat it as that. Which is all, Pawan ji. Madam, my simple question is whether you are going to install the solid waste plant there or not. This is my simple question. You have said a tender is being floated. Whether it is being floated and accepted or this is going to be accepted, this is, I want a commitment from the government. That's all. ऑलरेडी जवाब में दिया गया है, लैंड आइडेंटिफिकेशन की वजह से नहीं हो पाया है। लैंड आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हदायत दी गई है कि डीपीआर बने और उसके ऊपर जो है काम शुरू हो जाएगा। You are throwing all the muck that more than 90,000 metric ton waste is there and that is getting havoc with the life of the people, of the entire public. If you are not going to install this plant, then I think a epidemic is likely to be broken out there. Last time my friend Ranveer Singh Pradhan has also raised this issue. I simply want one commitment that solid waste management plant should be installed there. That's all. 50 ton, 50 metric ton per day. उसके आगे जो एक लिंक रोड है वो उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी है कि वहाँ पे इस तरह का जो है वेस्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है और अभी तक उसमें काम चल रहा है, लेकिन जो लिंक रोड की खराब होने की वजह से वहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाई। और लैंड आइडेंटिफिकेशन, लेकिन आप कह रहे हैं कि लैंड आइडेंटिफाई हुआ है। अगर लैंड आइडेंटिफाई हुआ है डिपार्टमेंट देख लेगा, एग्जामिन करेगा और अगर वो लैंड उनके मुताबिक सर अपना पता नहीं है, आप कैंसर में है, मैं बोल रहा हूं। तो आप पढ़ लीजिए ना जवाब।
मेरा एक सिंपल जो आपसे ये एक कंप्लेंट चाहिए थी कि डे टू डे जो हमारा वेस्ट जा रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाएंगे। और सेकंडली जो बायो माइनिंग करनी है लीगेसी वेस्ट जो अभी तक वहां पड़ा है मोर देन 90,000 मीट्रिक टन, उसकी क्या आप टेंडर करेंगे? दोनों चीजों को मैं पूर्ण चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी सजेशन भी ठीक है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन अगर आप जवाब ध्यान से पढ़ लेंगे, अभी तक कितने मीट्रिक टन जो है वहां से हटाए गए हैं वो भी ऑलरेडी मेंशन है इसमें। अगर कुछ और करना होगा वो भी देखा जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी जो भी सजेशन है उसको कंसिडर किया जाए। आ गए आप भैया अली मोहम्मद सागर साहब, पूछिए सर। सर जो नंबर 888 मिनिस्टर इन चार्ज फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। Sir, AK number 888. There are 1810 identified existing water bodies, and 154 having area greater 1 hectare and 1256 having area less than 1 hectare in the union territory of Jammu and Kashmir, including Dal Lake, Antar Lake, Wular Lake, Kushal Sar and Hoxar. Part B. Several measures are being undertaken for conservation and management of notified wetlands water bodies. Among these wetlands, 5 sites have been designated as Ramsar sites of international importance. Major conservation measures include habitat management interventions such as dividing of wetlands, strengthening and construction of embankments, restoration of hydrological channels, development of propelling infrastructure, installation of barriers and regular clearance of excessive aquatic vegetation. Further, in order to address the issues of dumping of solid waste in and around the Wular Lake and to improve its ecological health, the Wular Conservation and Health, the Wular Conservation and Management Authority wing of the department has taken the following steps. Closure of dumping sites in close proximity of the lake, solid waste management initiatives, awareness campaigns, boundaries demarcations, land restorations through dredging, below removals, water quality monitoring, etc. Also, the ecological environment and remote sensing unit has started a detailed survey and mapping of all wetlands above 1 hectare area using remote sensing data, followed by extensive ground and boundaries demarcation in cooperation with मिनिस्टर साहब जस्ट अ मिनट, आप सवाल पूछना चाहती हैं, आपने जवाब तो पढ़ा होगा। हाँ, जवाब सुनना चाहती है आप बोलिए। During this exercise, 170 GIS based collected and uploaded in KML format on the National Wetland Portal, strengthening legal protection and transparency. Briefs documents for 6 priority wetlands, answers, Buxars, Wetland Complex, Sansar Lake, Kushal Sar and Bilsar Lake Complex, Answer and Fateh Complex, Mansabal Lake and Nortara have been submitted to the Wetland Authority have been prepared, for which 4 have been submitted to the J&K Wetland Authority for notification into Mansabal Lake and Nortara are under technical examination. The scientific mapping, demarcation and documentation exercise will pave the way for formal notification, regular and terms management of wetland across Jammu and Kashmir. Other measures to protect wetland bodies from pollution and environment degradation include implementation of soil and moisture conservation works to reduce the soil erosion, afforestation and deforestation of
degraded catchments to minimize silt inflow into water bodies, construction of check dams, silt residential structure and gathering works to arrest sediments transport, promotion of sustainable land use practices and community participation in plastic production, coordination with other departments for integrated and watershed management. Part C, the detail of fund sanction during the last 5 years for conservation, restoration of water bodies, other central duties sponsored Supreme Office Department as under. Mankoja Saab, no side talks please, no side talks. 900 lakhs, 1464 lakhs under central sponsor scheme, national plan for conservation of aquatic ecosystems and little capex respectively for the conservation of Nayati Kahuru Lake. 1073.69 lakhs for expended under duty capex for the whole for the works related to soil conservation and water conservation. Thank you, sir. Okay, दूसरा सवाल. जहाँ सवाल पूछते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसमें कोई शक नहीं है जावेदाना साहब ने, लेकिन सब हम मानते हैं ये बेसिकली जो वाटर बॉडीज को फिल किया गया तो काफी तादाद में चुनाव भी जाए इधर से देखी हैदराबाद से या गरीबल से या खजानगढ़ से यहाँ हर जगह एनकरेजमेंट हुई है, उसको फिल किया गया मिट्टी डाली. आप यहाँ तक कि जो एक नहर थे पिछले वक्त में म्यूनिसिपलिटी उन्होंने 32 करोड़ की रुपए की फिलिंग की है सरकारी खजाने से. तो इन चीजों को देखना है मेरे ख्याल में, इसमें आप प्रैक्टिकली कुछ करें दैट विल सर्व इम्पोर्टेंट. मैं जहाँ से गुजारिश करूंगा ये करें अमर मिनिस्टर साहब से कि वो जाए हम से बात देखें जो शिकायतें लोग एडजस्ट करें. ठीक है, ठीक. आपसे गुजारिश मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि आपको स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहिए. सर बिल्कुल सर बिल्कुल. चलो ठीक है, आ गया जवाब आपका. ठीक है, आ गया जवाब. आप जाएंगे तो ठीक है, यही तो ये पूछ रहे थे. थैंक यू मिनिस्टर साहब. श्री बलवंत सिंह मिस मोहनलाल जी. ऑनरेबल स्पीकर सर जी, AK नंबर 1386 1386 R&B. Sir, the Jammu-Aknoor 4-lane project on National Highway 144A is being executed in multiple packages. Out of these packages, package second has already been completed, while the remaining packages have reached advanced stage of execution. The delay in completion of certain packages is attributable to a combination of factors. The project alignment traverses densely populated urban areas of Jammu city, which has led to traffic congestions, restricted working hours, and frequent interruptions arising from traffic regulation measures and canal diversions works. In addition, there have been issues related to slow progress and inadequate resources mobilizations along with certain technical constraints. Labor shortage has also impacted on the pace of executions, particularly due to migration of workforce during Operation Kandur and other security-related disruptions. Live issues in some stretches further contributed to delays. Moreover, certain portions of the alignment fall within Army control area, necessitating special permissions and resulting in delays in clearances for deployment of labor and machinery. Security-related incidents have at times led to temporary suspensions of work. Unseasonal rainfall also adversely affected construction activities. Further delays in disbursement of compensation, removal of encroachments, and shifting of utilities have added to the overall timeline slippage. As regards the timeline for completion, package 1 is likely to be completed by 31st of March 2026, while package 2 has already been completed. Package 3 is expected to be completed by 30th of May 2026 and package 3B by 13th of July 2026. Overall, the project is at advanced stage and the remaining works are targeted for phased completion by mid 2026. पूछे.
सर, ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज फॉर पीडब्ल्यूडी रोड्स बड़ी डिटेल में जवाब दिया है सर, लेकिन मेरा कंसर्न ये है सर, 2018-19 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने कहा है कि डिफरेंट पैकेजेस में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जो पैकेज फर्स्ट है उसका डेट ऑफ कंप्लीशन जो दिया गया है दैट इज 31 मार्च 26, आई थिंक दैट इज टुमारो, कल तक, लेकिन ग्राउंड पे अभी वो लग नहीं रहा कि कल तक वो कंप्लीट होगा। बहुत नुकसान हुआ है सर, इसकी वजह से लोगों को इनकन्वीनियंस तो हुआ ही हुआ है, कीमती जानें भी गई हैं, लेकिन अभी तक भी ये कंप्लीट होना दिख नहीं रहा है। फिर दूसरा पॉइंट सर, जिस कंपनी को ये दिया गया है, क्या डिले के लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है सर? अगर लिया गया है तो बताया जाए। इसके अलावा बंदरवा अखनूर में जो मेरे ख्याल में पैकेज थर्ड है, थर्ड बी या थर्ड ए, उसमें अभी काम चल रहा है। एक अंडरपास वहां पे बंदरवा में बन रहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर वहीं से गुजरते हैं, वहां पे जो बड़ी गाड़ी है, जो बस है 52 सीटर, वो भी नहीं वहां से गुजर रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं ये चाहता हूं कि ये जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए और आने वाले समय में बताया जाए कि उसका क्या कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं कि जो इनको टारगेट थे इस रोड का जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, ये जम्मू टू अखनूर तक बेसिकली पूरा रोड है सर, और ये दो फेसेस में है, एक है जम्मू अखनूर स्ट्रेच है और दूसरा अखनूर पुंछ स्ट्रेच है सर। जब से सरकार ने टेक ओवर किया सर और 2024 के बाद, अब ऑनरेबल एमएलए साहब भी इस चीज को मानेंगे कि काफी फास्ट वहां काम हुआ है, पहले तो बिल्कुल ही डिले था और काफी सारी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इसमें ली, रिव्यू मीटिंग ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, मैंने खुद भी सर ली, बीआरओ को भी बुलाया, 5-6 दिन पहले भी मैंने चीफ जो है बीआरओ के संपर्क के मैंने उनको बुलाया था और उनको मैंने कुछ इशू इनका वहाँ हनुमान चौक है अखनूर में, वहां भी काफी टूटा हुआ है, तो मैंने उनको बोला कम से कम उसको तो रिपेयर करिए। तो लिहाजा सर ये जो है, जो पहला स्ट्रेच है जो हमारा जम्मू अखनूर वाला, ये हमारा जो है NHIDCL के पास है सर, पहला प्रोजेक्ट जो ये कोई टोटल 4 पैकेज है, जिसमें एक पैकेज सर जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरे जो 3 पैकेज हैं जो पैकेज 3A, 3B एंड 1, ये अंडर प्रोग्रेस है और काफी इस पे काम हमने तेज किया है। दूसरा है कि ये तो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है सर, ये जिसका ऑनरेबल एमएलए साहब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना अश्योर कराता हूँ ऑनरेबल एमएलए साहब को कि अब जो पीछे हो गया वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इन फ्यूचर है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये खाली अखनूर का मसला नहीं है सर, ये खिता पीर पंचाल का भी मसला है और ये बॉर्डर है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोड है, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है सर। ठीक है सर, अब आपको एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस, देखो ना, जवाब में देख रहा हूं, जवाब में उन्होंने कमेंट किया है, जवाब में, अब मेरी बात सुनो, जवाब में उन्होंने कमिटमेंट की है कि बाय मिड ऑफ 2026 उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये तो कैटेगोरिकल एश्योरेंस है, अब क्या चाहिए आपको? बात सुने, इसी से रिलेटेड है सर, वहां पे सीमेंट ब्रिज है रिवर चनाब पे सर, ये जो रोड है ये सिर्फ अखनूर को कैटर नहीं करता है, पुंछ, जोरी, इवन रियासी, उसके बाद कश्मीर को भी कैटर करता है सर बाया मुगल रोड। वहां पे एक ब्रिज है, उसकी मेंटेनेंस बंद कर दी है, नया ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज उसको कहते हैं, कोई उस पर लाइट नहीं है। उसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि ये कोई डेडलाइन दें और जल्दी उसको सर। फिर बाकी जो रोड्स हैं, पंजाड़ी रोड है, पंचग्राही रोड है, मेरे एरिया में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, अभी तो साल होने वाला है, नई के साथ भी इसके साथ जोड़ सकते हैं वो सवाल, वो दूसरा सवाल है। बाकी एश्योरेंस भी देनी है, तशरीफ रखिए। हम जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब हैं यहाँ? नहीं है। मिस देवयानी राणा। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्पीकर साहब, प्रश्न पूछने से पहले हम एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज करना चाहेंगे कि पिछले रात 3 बच्चे
फेयर ड्राउन हो चुके हैं जप्ती माइग्रेंट कैंप के। उनका नाम सोनम दत्त जी है, भाविश कौर जी है। आप सवाल पहले पूछे, वो बैठ में मैं टाइम आपको Okay, ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, AQ नंबर 1367 प्लीज। यस, मिनिस्टर इन चार्ज DMRRR। Sir, Kashmiri migrants are presently residing in 6 migrant camps in Jammu Division, Navi Mini Township, Jakti, comprising Jakti A, Jakti B, and Jakti C, TRT, Nagrota, Muthi, and Purkhu. In addition, government arranged pre-dedicated transit accommodation in Kashmir Division and Basu, Pulwam, and Hawa, Pulwama, and Nansu, Kutwara, and Dirwan, Barmula for Kashmiri migrants appointed under Honorable PM package. All basic facilities including housing, drinking, water, electricity, sanitation, healthcare, education, ration and security are being provided to the migrants residing in these camps and accommodations. Camp-wide provisions of facilities, mini township, Jakti, Jakti A, Jakti B, and Jakti C. Housing facilities have been provided in the form of residential quarters. Drinking water supply is ensured through pipe system supplemented by borewells. Electricity supply is maintained by the Power Development Department. Sanitation facilities including sewerage system are operational and necessary repairs including sewerage trunk line have been undertaken. Healthcare and education facilities are available in and around the township. Ration is provided under the public distribution system and adequate security arrangements are in place. ERT Nagrota, all basic facilities such as housing, drinking water, electricity, sanitation, healthcare, education, ration and security are being provided and maintained by the concerned department. Muthi camp, adequate arrangements for housing, water supply, electricity, sanitation, healthcare, education, ration and security have been ensured and are being maintained on a regular basis. Purkhu camp, all essential facilities including accommodation, drinking water, electricity, sanitation, healthcare, education, ration and security are being provided. Transit accommodation in Kashmir Division, pre-dedicated transit accommodation with basic amenities have been established at Basu, Pulwam, Hawa, Pulwama, Nitansu, Kutwara and Dirwan, Baramula Division to provide immediate and secure housing to migrant employees appointed under the Honorable Prime Minister package to augment capacity around 6,000. हाँ मैडम पूछिए। हमारा प्रश्न जो है वो TRT नगरोटा कैंप के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे। ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने साझा किया इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, पर अगर हम आपको सच बताएं तो TRT से हमें हर दिन कॉल जाती है जहां पर लोगों की गुंजाइश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल किए जाए। वहां पर आज भी जो ई-बस है वो पहुंच नहीं रही है। सैनिटेशन जो कैंप के अंदर और कैंप के इमीडिएटली बाहर सराउंडिंग एरियाज में है उसके इतने बुरे हाल हैं कि सच बताएं तो सराउंडिंग एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कैंप के अंदर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप स्वयं उनके घरों में जाएंगे, अपना घर सब साफ सुथरा रखना चाहते हैं, पर उनकी दीवारें जब उसमें दीमक लगी हुई है, जब उसमें सारे पानी की वजह से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, पाइपों से पानी उनके घरों में आ रहा है, सिलन लग रही है, तो एक व्यक्ति जो अपने घर से वंचित एक बारी पहले भी हो चुका है, उसको अगर हम एक और बारी कहें कि अपने घर की मरम्मत में आपकी सरकार मदद नहीं कर पा रही है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम उम्मीद करेंगे कि जो 84.9 करोड़ की बात की गई है आपके सवाल के जवाब में, मैं उम्मीद करूंगी कि इस पर टाइमलाइन सेट किया जाए। हालांकि कहा गया है 26-27 के कैपेक्स बजट में इसको कंसिडर किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ना सिर्फ एक कंसिडर हो, इसमें एक्शनेबल काम किया जाए और ना सिर्फ TRT नगरोटा कैंप में पर हर उस कैंप में जिसका जिक्र किया गया है। और खास तौर पर एक कैंप ऐसा भी है जो तलवाड़ा माइग्रेंट्स है रियासी के, जिनका जिक्र यहाँ शायद नहीं हुआ है, पर मैं उम्मीद करूंगी उनकी भी फ्लाइट को एक नजर दी जाए सरकार के माध्यम से। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और बहनें हैं जो इन कैंप्स में रहते हैं उनको वो सुविधाएं दें जो सरकार का मैं कहूँ ऐतिहासिक तौर पर एक फर्ज बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक यू। ऐसा सुझाव है इसका, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो सर क्लैरिफिकेशन है। हाँ करो क्लैरिफिकेशन। सर जैसे ऑनरेबल MLA साहिबा ने अपना कंसर्न शो किया है
सरकार ने जैसे काफी सारे इसमें उनके जो माइग्रेंट्स हैं, कैंप्स हैं, सरकार ने हमेशा इनको ऑन प्रायोरिटी रखा है जी। और हमेशा कोशिश की कि जो माइग्रेंट्स अपने घरों से उजड़े हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई घरों से अपने उजड़ता नहीं है और घर कोई छोड़ता नहीं है, और इनकी बदकिस्मती है माइग्रेंट्स की, तो अपने घर छोड़ने पड़े और इनको आके इन कैंपों में रहना पड़ा। और कैंप, चाहे हम, ये तो कैंप हैं, अगर हम अपना घर छोड़ के किसी होटल में जाएं तो वहां भी दिल नहीं लगता, चाहे बढ़िया से बढ़िया होटल भी हो। तो लेकिन है, हमको भी ऐसा बोलना ना, हम सर मुझे जवाब नहीं मिला। सर कश्मीरी पंथ माइग्रेशन, आप नॉन सीरियस हैं, हमेशा आप बात करते हैं माइग्रेशन, लेकिन आप जवाब नहीं देते। नहीं मिनिस्टर साहब, नहीं सर, उधर नहीं, मेरी तरफ। सर आप मेरी तरफ देखो, उधर नहीं, उधर नहीं। मैं आपको देख रहा हूँ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। तो इसलिए सर, जहां तक माइग्रेंट्स का कंसर्न है, बड़ा जेन्युइन है, और सरकार ने हर वक्त पे 2021 में भी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था। उस समय भी सरकार ने जो डिपार्टमेंट है हमारे, चाहे पीडब्ल्यूडी थी, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट था, चाहे पावर पेमेंट डिपार्टमेंट था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि आपने इनका जो भी इनकी कंप्लेंट्स है उसका उनको देखना है। फिर सर सरकार ने 2 जनवरी 2025 फिर दोबारा से सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें फिर कुछ डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी लगाई, जैसे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, नहीं सर मेरा इस दायित्व में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, फ्लोरिकल्चर है, यूईडी है, जेपेडा है, और रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इनको असाइन की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जो इनकी जो शिकायतें हैं माइग्रेंट्स की हैं, उनको कंसल्ट किया, उनको देखा जाए, उनको हल किया जाए। उसके बाद सर फिर दोबारा सरकार ने ऑर्डर निकाला 16 जुलाई 2025, जिसमें उन्होंने इसकी रेजोल्यूशन ऑफ फिर जो कंप्लेंट्स है माइग्रेंट्स की, हमेशा कंप्लेंट आई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी के पास भी लोग आए, ऑनरेबल सीएम साहब खुद भी इन कैंपों में जब्ती में गए, और फिर उन्होंने मुझे भी एक बार जब्ती जो माइग्रेंट कैंप थे उनमें भेजा सर, और मैंने खुद भी देखा कि जो माइग्रेंट्स की कंप्लेंट्स है वो जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सरकार ने एक फैसला किया है, अब सरकार ने एक फैसला किया है सर, अब सरकार ने अब हमारा 8,245.62 लाख की एक डीपीआर सरकार ने बनाई है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये डीपीआर को कॉन्फ्रेंस भेजी गई थी। और आज जब हम यहाँ पे इसकी एक पूरी जो इसकी एक इन्वेंट्री बनाई गई है सर, और अब ये एक प्रोसेस है कि ये पूरा जो कैंप्स है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो इनकी शिकायतें हैं माइग्रेंट्स की उनको दूर किया जाए और जो छोटे छोटे मसले उनको हल किया जाए। The question over is over. तशरीफ बैठिए ना, तशरीफ बैठिए, कोई डिस्कशन नहीं, बैठे। आप बैठिए, क्या इस तरह नहीं, मैं सबकी बातें नहीं सुन सकता हूँ इस तरह। मैं टाइम दे दूंगा, आप बैठिए, मैं बुलाऊंगा आपको। चले कोई बात नहीं, बैठे प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ दुबे साहब क्या तकरीर कर रहे हो? बैठे, कोई तकरीर नहीं, बैठे। हाँ चलो ठीक है, बैठे। क्यों नहीं पूछा इन्होंने, क्यों नहीं माइग्रेंटों का हल किया, क्यों नहीं इनके मतलब देखभाल की, क्यों नहीं जली वजह को रेगुलाइज किया? प्रेस गाली को अप्रोच करते हैं, प्रेस गाली को दिखाने के लिए ये दबाना रोक करते हैं। ये लोगों के हमदर्द नहीं, ना जली वजह के हमदर्द है, ना ये कश्मीरी पंतों के हमदर्द है। ये सिर्फ ड्रामा करने यहाँ आते हैं। मैं सुनूंगा आपकी बात, इतने लोग खड़े हैं, मैं किसकी बात सुनूंगा? आप सुनो ना मेरी बात,
please take your seats. Please take your seats. Take your seats, please. Take your seats. आप सुनो ना मेरी बात पहले. आप बैठे, शबीर साहब टैक्सी बेचे. आप बैठे. आप बैठे नीचे. ऑनरेबल मेंबर, आपको किसने इजाजत दी बोलने की? किसने इजाजत दी आपको? आप खड़े हो जाते हो. मेरी इजाजत के बगैर कोई बोल नहीं सकता. अगर आपको बात करनी है, उसका तरीका एक है कि आप ऑर्डरली तरीके से उठे, एक आदमी की बात को सुनो. 50 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं. क्या इज्जत बाइटिंग शॉप? आपका इस हवस का एहतराम आपने दाव पर लगाया हुआ है. बोलिए अमल कुछ ऐसा आप क्या बोला? इसको बोलने दो कि उसके बाद मैं दूसरे लोगों को भी टाइम दे दूंगा. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू जो है लगातार पिछले सेशन में भी डिस्कशन में आया, आज भी लगातार वो हर जम्मू कश्मीर के हर नुक्कड़ चौराहे पे एक डिमांड जो है, चाहे वो लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, डेली वेजर का इशू है. चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, वो पीएचई में है, जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, पीडब्ल्यूडी में है, इसमें पावर में है, या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है. तो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये रिपीटेडली हाउस के अंदर एश्योरेंस दी गई कि हम इनको रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनेगी, और कमेटी की रिपोर्ट की भी 6 महीने का समय उनको दिया कि 6 महीने में कमेटी अपना रिपोर्ट देगी. लगभग 1 साल से, सर 1 साल से अब समय हुआ है. आपने नहीं सुना बात. अगर आप गए देखिएगा, आजकल इसका बिजनेस बड़ा होगा. इस सिलसिले में एक बिल भी इस हाउस में पेश किया जा रहा है. इसी सिलसिले में उसका मतलब है कि ये मैटर हाउस के सामने आ रहा है. आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उस डिस्कशन को. वो रूल्स के तहत आप कर नहीं सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते. लिहाजा आप वेट करो. जब सब्जेक्ट यहाँ डिस्कशन के लिए आएगा उस वक्त बात करो. अब रोज डेली वेजर इससे मसला हल नहीं होगा. हमें सीरियसली इस मसले को कंसिडर करना पड़ेगा, बट इन्हें प्रॉपरली. जय साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? बहुत शुक्रिया जनाब. जनाब, 4 दिन पहले एक समय वाक़ा हुआ, तकलीफ